वेरी वार्म वेलकम टू मीनाक्षीज बायो अकेडमी। सो बच्चों, इस सेशन में मैं आपके साथ क्विकली ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू गेट 75 प्लस इन आईटी जेम 2025, राइट। क्योंकि जो 2024 की कट ऑफ गई थी उसको देखते हुए ये तो जाहिर है कि हमें एटलीस्ट 75 प्लस लाना पड़ेगा टू गेट आईटी बॉम्बे, टू गेट आईआईएससी, टू गेट टॉप इंस्टीट्यूट फ्रॉम आईटी जेम एग्जाम, राइट। सो ये कैसे हम लेकर आ सकते हैं, क्या मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज वाले सेक्शन के साथ, सेक्शन ए के साथ, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि जो सेक्शन ए है उसके अंदर क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। ऑल्दो जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मतलब वो आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है। आपको अगर वो आंसर आता है तो आप मार्क करिए, अगर आपको नहीं आता है तो आपको वो क्वेश्चन स्किप कर देना है, राइट। क्योंकि ये जो सेक्शन होता है, इस सेक्शन में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या होगा कि क्योंकि आपके पास में यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात करें, और बायो में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी बेसिक बायोलॉजी से होते हैं, ठीक है। दे आर एक दो क्वेश्चन होते हैं जो कि डेप्थ में होते हैं। यू कैन स्किप दोज क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ ट्राइंग, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग। आप तुक्का मारने से अच्छा है कि उसको स्किप कर दें, क्योंकि क्या होता है कि आप जितने ज़्यादा नेगेटिव करेंगे, आपके जो पॉजिटिव हैं उसमें से भी मार्क्स जो है वो डिडक्ट होते चले जाएंगे, एंड हेंस आपका स्कोर जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा, राइट। एंड डू नॉट ओवर थिंक नहीं करना है। अगर आपको आता है, इफ यू आर श्योर, मार्केट आंसर कर दो, अगर नहीं आता है देन लीव इट, ठीक है। एंड यू हैव द लाइक 80-20% डाउट कि 80% ये करेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपने जब चीज़ें डेप्थ में पढ़ी होती हैं, एग्जाम के प्रेशर में आपको कई बार डाउट आ जाता है, तो उस टाइम के लिए वो उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, एक बार आगे चलो, बाद में फिर से उस क्वेश्चन के ऊपर आना 10-15 मिनट्स बाद में। तो क्या होगा कि आपका दिमाग जो है और क्लियरली उस पर वर्क करने लगेगा। आप ये देख पाओगे कि इसका आंसर मुझे करना है या नहीं करना है, या मैं श्योर हूँ या नहीं हूँ। तो आपको यहाँ पर ये जो बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आपको अवॉइड करनी है, दैट इज नेगेटिव मार्किंग, ओके। बाकी इजी आते हैं क्वेश्चन, आप इजीली कर पाओगे। नाउ लेट्स कम टू एमएसक्यूज। देखो, एमएसक्यूज में मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इसके अंदर प्रॉब्लम आती है ना। यहाँ पे जो फर्स्ट पहली चीज़ मैं बता देती हूँ, यहाँ पर जो है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। तो आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे जो हैं क्या गलती करते हैं, इसमें ओवर थिंक कर लेते हैं ना। ओवर थिंक करने की वजह से क्या होता है, क्योंकि इसमें एक आंसर भी करेक्ट हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और चारों भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेन इज ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है। लेट्स से कि आपके ए बी सी डी 4 ऑप्शंस है ना। आपको लग रहा है कि लेट्स से मैम ए और सी जो है वो करेक्ट है, बी और डी जो है आपको ऐसा क्लियर नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपने ये चीज़ पढ़ी नहीं है, तब भी आप इसको कर कर आएंगे। क्योंकि देखो, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, हो सकता है कि आपका आंसर ए और सी करेक्ट हो, क्योंकि आप पेपर जो देने जा रहे हो पढ़ के जा रहे हो ना, बिना पढ़े तो जा नहीं रहे हो। तो आपको अगर ए और सी करेक्ट लग रहा है, आप उसको मार्क करो। अगर आपको लग रहा है कि बी भी है, आपको लग रहा है 80% बीबी हो सकता है करेक्ट, मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ा है इस चीज़ को, तो आप उसको भी कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे श्योर रहना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा ना वो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर आएगा, है ना। ये वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, एमएसक्यूज बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने जो कोई कि स्किप ही कर दिया, क्वेश्चन स्किप करना ही नहीं है, आपको सॉल्व तो करना ही करना है उस। नेक्स्ट इज हाउ टू सॉल्व सेक्शन सी, है ना। सेक्शन सी में एनईटी में आपके आते हैं 1 मार्क वाले आते हैं 10, राइट। 1 मार्क के होते हैं, और आपके फिर 2 मार्क वाले होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भाई हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस को हम सबसे पहले करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को सबसे पहले कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को सबसे पहले कर लेना। अपनी कैलकुलेशंस को रीचेक करना, ठीक है। क्योंकि कई बार जल्दीबाजी में हम लोग कर देते हैं 3 4 हम कर देते हैं 15, लेट्स से, है ना। ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक जल्दी जल्दी में हमसे हो जाती है ना। तो हम कर देते हैं 4 3 16, लेट से। तो इस तरीके की मिस्टेक कई बार कैलकुलेशन में हो जाती है, तो प्लस माइनस में हम गड़बड़ कर देते हैं। तो कैलकुलेशन जो भी आप कर रहे हो उसको आप रीचेक करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको कई बार आंसर दिया होता है कि आपको डेसिमल में आंसर करना है, या आपको परसेंट में आंसर करना है, या आपको जो है 2 इंटीजर्स तक आंसर करना है आफ्टर डेसिमल। तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, एंड देन ही आपको आंसर जो है उसको टाइप करना है। अदरवाइज
आपका आंसर आपने सही निकाला, आपसे डेसिमल में पूछा था, आपने उसको परसेंट में डाल दिया, तो वहाँ पे भी आप गलती कर सकते हो। तो ये पॉइंट भी आपको एग्जाम में ध्यान देना है। और अगर आप किसी क्वेश्चन पे मान लीजिए कि अटक गए हो, आपको नहीं बन पा रहा है उस टाइम पे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ट्रिकी क्वेश्चन में एक बार आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें थोड़ा सा भी मैं थिंक नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार अभी 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और पड़े हुए जो कि मुझे सॉल्व करने हैं, तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को मार्क करके छोड़ दो कि आपको ये सॉल्व करना है। आगे के जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो। एक बार के लिए आपके दिमाग में से प्रेशर निकल जाएगा ना कि अभी पूरा सेक्शन पड़ा हुआ है सॉल्व करने के लिए, देन अगेन कम टू दिस क्वेश्चन, गिव इट 2-3 मिनट्स। आप इसको आराम से 2-3 मिनट्स के लिए सोचो, अगर आपसे बनता है तो आप करो, अदरवाइज आप रहने दो। वैसे तो मैं बोलूंगी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको जो भी आंसर आए आप करके आओ, उसको स्किप नहीं करना है। जहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको उसको सॉल्व करना ही करना है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं चेक योर आंसर्स बिफोर सबमिटिंग, राइट। तो यहाँ पे ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी आपने आंसर मार्क करे हैं, जैसे आपने फर्स्ट का बी करा है, सेकंड का डी करा है, कई बार क्या होता है हम आंसर हमें सही पता होता है, पर मार्क करते टाइम वहाँ पे आंसर की में ना जब हम मार्क करते हैं तो वहाँ पे हम गलत मार्क कर देते हैं। तो वो एक बार क्रॉस चेक करना बिफोर सबमिटिंग योर आंसर शीट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है कि आपने हर एक क्वेश्चन का सही आंसर तो मार्क किया। अगर मान लो बाय चांस आपने 1% गलती भी कर दी एक क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आपके काफ़ी सारे मार्क्स जो हैं वो बच जाएंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्विक रिवीजन। अब यहाँ पे क्विक रिवीजन में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आपके पास अब अभी 2 दिन ही बचे हैं एग्जाम में, ठीक है, 2 फेब को आपका एग्जाम है, तो आप जो है डायरेक्ट फॉर्मूलाज जो है ना उसको रिवाइज करो। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, उसको एक शीट में लिख के रखो, सुबह एक बार कर लो, शाम को एक बार कर लो, ऐसे एग्जाम से पहले डायरेक्ट फॉर्मूलाज रिवाइज करो। जो भी टेबल्स, जैसे आपको मैं पीपीटीज वगैरह देती हूँ उसके अंदर टेबल्स होती है, वो टेबल्स को रिवाइज करो। अगर आपके पास में बच्चों कोई फ्लैश कार्ड्स हैं, है ना, उनको रिवाइज करो। कोई जो फ्लो चार्ट्स हैं, कोई आपने जैसे ट्रिक्स बना के रखी होती है, हम कई बार ट्रिक्स बना लेते हैं, निमोनिक्स बना लेते हैं याद करने के लिए चीज़ों को, मेमोराइज करने के लिए चीज़ों को, तो उन ट्रिक्स को भी रिवाइज करना ज़रूरी है एग्जाम से पहले, तो वो ट्रिक्स भी आपको एक बार रिवाइज करनी है। ठीक है, और फॉर्मूला वगैरह की जो शीट है इसको हैंडी रखो, जिससे कि कभी भी ऐसा लगे कि कोई फॉर्मूला भूल रहे हो, फटाफट से देख लिया उस चीज़ को। ठीक है, तो एक क्विक रिविजन आपको करना है, क्योंकि अभी डिटेल रिविजन तो आप पूरा नहीं कर पाओगे, अगर कर सकते हो तो वो भी एक बार कर लो, राइट। डू नॉट प्रैक्टिस अ डे बिफोर एग्जाम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम क्या करते हैं एग्जाम से एक दिन पहले कोई भी है ना पेपर मिल गया, जैसे कई बच्चे ले लेते हैं डीबीटी जेआरएफ गेट और ये ऐसे पेपर ले लेते हैं, बायोटेक गेट बायोटेक का पेपर ले लेंगे। अब उसके अंदर आते हैं न्यूमेरिकल्स हायर लेवल के, क्योंकि वो आप भी देते हो, वो एमएससी का बच्चा भी देता है, जिसको पीएचडी करनी है वो बच्चा भी दे रहा है, तो उनका लेवल जो होता है ना वो आपके एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा हायर होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो एक दिन पहले और आपसे मान लो क्वेश्चन नहीं बन रहे फ्रॉम द टॉपिक जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, उस टॉपिक से भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, यू विल गेट डीमोटिवेटेड, वहां से आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। तो एक दिन पहले कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, जस्ट रिवाइज 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 एंड रिवाइज। ठीक है, चलिए। अब यस, एग्जाम से पहले आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर अगर आपकी सिटी में बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एक दिन पहले पहुंच जाओ, एक बार देख कर आओ कि कितना दूर है, किस टाइम आपको निकलना होगा अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे काम एंड स्टे पॉजिटिव, है ना, पानी पीते रहना, कहीं पता लगा कि चक्कर खा के गिर गए, ऑल्दो इतनी गर्मी नहीं है पर फिर भी, है ना, और आपको पॉजिटिव रहना है, एकदम काम होके एग्जाम देने जाना है, ऐसे पैनिक नहीं करना है और क्या हो गया, क्योंकि कई बार ऐसे पैनिक कई बच्चे करते हैं, किसी को वॉमिट हो रहा है, किसी को लूज मोशन हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स तक बच्चों के साथ में हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, एकदम जो आपने पढ़ा है ना उसी में से पेपर आएगा, क्योंकि हमने सब कुछ जो पढ़ा है वो सिलेबस में से पढ़ा है, और सिलेबस में से क्वेश्चन बनकर आएंगे तो ऑब्वियसली वो हमें आते होंगे। ठीक है, अगर आप लोग जो पढ़ के जा रहे हैं बच्चे वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, तो आई डोंट थिंक कि कोई और कर पाएगा, जो पढ़ रहा है वही नहीं कर पाएगा, तो फिर तो आप लोग इसको 100% कर पाओगे। ऐसे सोचो कि हम पढ़कर जा रहे हैं और हम 100% इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे। तो ये थिंकिंग के साथ अगर जाओगे तो बहुत अच्छा आपका जो है रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो आपको हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक।